हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उदितांशु सोनी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर एंड इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जैसे कि स्टमेन, राइट। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जैसे कि एक टर्म होती है एंजियोस्पर्म। तो ये क्या होते हैं एंजियोस्पर्म? तो दीज आर बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट। ऐसे प्लांट जिनके पास फ्लावर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? एंजियोस्पर्म। तो फ्लावर बियरिंग प्लांट, इन प्लांट को हम क्या बोल देंगे कि ये प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि फ्लावर को बियर करते हैं उनको हम बोल देंगे एंजियोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म रहते हैं उनमें जो फ्लावर रहता है ये क्या है? ये मेजरली मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो फ्लावर इज अ मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द एंजियोस्पर्म्स, राइट। अब ये जो फ्लावर होता है, अब हम देखते हैं कि फ्लावर में बहुत सारे कलर और उसके अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ फ्रेगरेंस देखने को मिलता है। तो इसका यूज़ क्या है? तो जो फ्लावर है, कलर और फ्रेगरेंस होता है, ये क्या है? टूल्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा हम? ये कलर एंड द फ्रेगरेंस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टूल्स हैं। तो जो कलर और फ्रेगरेंस है ये बेसिकली इसका काम रहता है पॉलिनेशन में। अब पॉलिनेशन क्या होगा? पॉलिनेशन मतलब होता है कि जो मेल गैमीट रहता है प्लांट्स में, जैसे कि पोलिन ग्रेन, उसका ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, राइट। तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए प्लांट को रिक्वायर्ड होता है कोई मीडियम, जैसे कि वो मीडियम हो सकता है बायोटिक, हो सकता है वो मीडियम या बायोटिक। बायोटिक मतलब कि हो सकता है कोई इंसेक्ट। तो पॉलिनेशन मतलब क्या हो जाएगा कि पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलिन ग्रेन, हम क्या बोल देंगे? ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन टू द स्टिग्मा। अब ये स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट, पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पॉलिनेशन किसको बोल देंगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, जो कि क्या है? मेल गैमीट एंड ये जो पोलन ग्रेन है ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाए? स्टिग्मा, स्टिग्मा पे, जो कि क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं पॉलिनेशन। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये टूल है कलर एंड फ्रेगरेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, हम क्या बोल रहे हैं कि ये कलर एंड फ्रेगरेंस पॉलिनेशन में भी हेल्प होता है। अब ये जो पॉलिनेशन है ये बेसिकली होता है मेजरली इंसेक्ट के थ्रू। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये कलर एंड फ्रेगरेंस क्या है? टूल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही जितने ज़्यादा इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे उतना ज़्यादा पॉलिनेशन का चांसेस होगा। तो ये तो हो गई बात फर्टिलाइजेशन से पहले की। इसके बाद जो फ्लावर रहता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, इसके सीड एंड फ्रूट क्या होते हैं? एंड प्रोडक्ट। तो दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्लावर। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर रहता है वो किस में डेवलप हो जाता है? सीड एंड फ्रूट में। और फ्लावर में हम देखते हैं कि जो ओवरी रहती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये आगे एम्ब्रायोजेनेसिस के टाइम पे ये डेवलप हो जाती है फ्रूट में। अभी एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, राइट। अब जो फ्लावर में ओवरी प्रेजेंट रहती है किस में डेवलप हो जाएगी? फ्रूट में। अब ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल। तो ये जो ओव्यूल रहता है ये बेसिकली किस में डेवलप हो जाएगा? सीड में, राइट। तो फ्लावर, फ्लावर में ओवरी, ओवरी में जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जो ओवरी ये किस में डेवलप हो जाएगी? फ्रूट में। और ये क्या है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल, जो कि कंटेन किया रहता है मेगा स्पोर, मतलब कि फीमेल गैमीट को। तो यहाँ पे ही मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है और वो जो ओव्यूल है ये किस में डेवलप हो जाएगा? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो देन कंटेन किया रहेगा सीड को, मतलब कि सीड कंटेन किया रहेगा एम्ब्रायो को। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। हम इसके बाद हम देखेंगे मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर।
तो मोर्फोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा कि अपीयरेंस, मोर्फोलॉजी मतलब कि हमें कैसा वो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको बोल देते हैं मोर्फोलॉजी। तो जब हम फ्लावर की मोर्फोलॉजी की बात करेंगे तो हमें इसमें 4 पार्ट दिखाई देते हैं। तो फ्लावर कंटेन और कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, जिसको हम क्या बोल देंगे, वोल्स। तो जो पहला और मतलब कि जो आउटर मोस्ट वॉल रहता है वो होता है कैलेक्स। ये कैलेक्स क्या है, ये बेसिकली ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम कैलेक्स, राइट। तो ये क्या है, कैलेक्स। इसको हम और क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सेपल्स। अब इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहता है फ्लावर को सपोर्ट करना, और बेसिकली इसका और काम क्या रहेगा, पॉलिनेशन में हेल्प करना। इसके बाद सेकंड पार्ट वो होता है कोरोला। कोरोला क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, कोरोला। कोरोला को हम क्या बोल देंगे, पेटल्स। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों हो जाते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फ्लावर, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड इसके बाद ये जो 2 पार्ट बचते हैं इसको, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो अब इसमें क्या आ जाता है, स्टमेन, जो कि क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड पिस्टल, अब पिस्टल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ पे कहाँ पे फ्लावर में, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्टमेन, और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको बोलते हैं हम पिस्टल। अभी जो स्टमेन रहता है, स्टमेन को हम और क्या बोल सकते हैं, स्टमेन क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसलिए हम इसको बोल देंगे एंडोसियम। अब जो स्टमेन रहता है इसमें भी हमें 2 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, पहला ये वाला स्ट्रक्चर, दूसरा ये वाला। ये इसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। सेम एज जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं पिस्टल, और ये जो पिस्टल रहता है मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, गाइनेसियम। अब इसमें भी फर्दर पार्ट होते हैं, इसमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड देन ओवरी। तो ये 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या हो जाएगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये स्टिग्मा तो सुना सुना लग रहा था, कहाँ सुना हुआ है हमने, ये सुना हुआ है इधर जहाँ पे पोलन ग्रेन आके चिपकते हैं। तो ये तो हो गया फ्लावर की मॉर्फोलॉजी। थोड़ा सा हम और स्ट्रक्चर देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो जैसा कि अभी हमने बात करी स्टामिन यानी एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के बारे में, तो इसके में 2 पार्ट होते हैं, पहला एंथर एंड दूसरा फिलामेंट। तो ये जो स्काई ब्लू कलर में है ये क्या हो जाएगा, एंथर। ये जो स्काई ब्लू और ब्लू कलर में कलर किया है ये क्या हो जाएगा, एंथर। अगर हम एंथर की बात करें तो ये क्या होता है, टेट्रागोनल। ये क्या होता है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल मतलब इसमें 4 साइड होती हैं, मतलब कि ये क्या होता है, 4 साइडेड। 4 साइडेड मतलब जैसा कि इधर देख सकते हैं, 1 2 3 4। इसमें क्या होता है, 4 साइडेड। साथ में ही अब इधर दिखाई दे रहा है हमें 2 लोब होते हैं, और क्या होता है ये, बाई लोब्ड। इसमें क्या होता है, 2 लोब होते हैं, इसी वजह से इसको क्या बोल दिया जाता है, बाई लोब्ड। अब हर एक लोब में अगर हम देखें, हर एक लोब में 2 कंपार्टमेंट है, राइट। तो हम इसको क्या बोल देंगे, ईच लोब कंटेन 2 कंपार्टमेंट।
इन कंपार्टमेंट को हम बेसिकली थीका बोल देते हैं। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम यहाँ पे इसको एक और टर्म देंगे, ऐसे ऐसे फ्लावर जिनमें एंथर बाइलोब्ड हो और हर एक लोब में 2 कंपार्टमेंट हो, इस टाइप के हम एंथर को बोल देंगे डाइथीकस। क्या बोल देंगे हम, ये क्या है, डाइथेकस, राइट। अब डाइथेकस मतलब टोटल कितने थीका हुए यहाँ पे, तो टोटल डाइथेकस एंथर में 4 कंपार्टमेंट यानी 4 थीका हुए, टोटल 4 थीका, राइट। तो ये हो गया एंथर का स्ट्रक्चर। एंड देन फ्लामेंट, तो फ्लामेंट का काम रहता है ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको मैं ग्रीन से कलर करूंगा, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, एंड ये क्या है, फ्लामेंट। फ्लामेंट का काम क्या रहता है, फ्लामेंट का काम रहता है एंथर को सपोर्ट करना। फ्लामेंट का काम क्या रहेगा, सपोर्ट द एंथर एंड एंथर को अटैच करना। अटैच किससे, ये जो ओवरी है, ओवरी कहाँ पे अटैच रहती है, ये ओवरी रहती है थैलामस पे। ये वाला जो पार्ट है फ्लोर का, इसको बोलते हैं थैलामस। तो जो फ्लामेंट रहेगा, फ्लामेंट क्या है, करता है एंथर को अटैच करने का काम करता है थैलामस से। अटैच द फ्लामेंट, अटैच द एंथर टू फिलामेंट। तो ये तो हो गया स्टमेन का स्ट्रक्चर। देन इसके बाद जब हम स्टमेन को और स्टमेन में जो एंथर रहता है उसको ट्रांसवर्सली सेक्शन करते हैं, हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये इसको बोल देते हैं हम माइक्रोस्पोरोंजियम। इसको हम क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरोंजियम, राइट। इसको माइक्रोस्पोरोंजियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ये जो रेड कलर में है, ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब कि एमएमसी, ऐसी सेल जो कि आगे जाके पोलन ग्रेन को डेवलप करेंगी। इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोंजियम। माइक्रोस्पोरोंजियम को हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। 4 लेयर क्या क्या, सबसे पहले आउटर मोस्ट, इसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। देन एंडोडर्मिस, जो कि येलो कलर से यहाँ पे दिखाई दे शो करी जा रही है। देन मिडिल लेयर, जिसको मैंने पिंक कलर से कलर किया है। एंड देन ब्लू कलर से फोर्थ लेयर, जिसको बोलते हैं हम टैपेटम, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है एमएनसीज, मतलब कि मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोर मदर सेल से। एंड देन ये जो येलो कलर में है, इसको बोलते हैं हम, ये जो है सेल का मास, एमएमसीज, मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल। और माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल को सर्किल इंसर्किल किए रहते हैं टैपेटम। कौन इंसर्किल किया रहेगा इसको, टैपेटम। एंड इसके बाद मिडिल लेयर, देन एंडोडर्मिस एंड आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसका कैसे आ सकता है, क्वेश्चन इसका ऐसे आ सकता है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, और इस लेयर को क्या बोलेंगे, देन इस लेयर को क्या बोलेंगे, और इस लेयर को क्या बोलेंगे, और ये क्या, ये किस टाइप की सेल है। तो हम देखते हैं, इसको कलर करके हम समझते हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब कि जिसको मैं ग्रीन से कलर करूँगा, ये क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस। ये हो जाएगा एपिडर्मिस। एंड देन एपिडर्मिस के बाद हमें कौन सी लेयर दिख रही है, एंडोडर्मिस सेल की। हम एंडोडर्मिस सेल बना सकते हैं।
एंडोडर्मिस सेल लेयर के बाद हमें कौन सी लेयर देखने को मिलेगी? हमें देखने को मिलेगी मिडिल लेयर। तो ये जो लेयर है वो कौन सी है? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद हमें कौन सी सेल लेयर देखने को मिलेगी? हमें देखने को मिलेगी टैपेटम, जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेगी किसके? एमएमसीज यानी माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल के। अब ये जो टैपेटम की सेल रहती हैं बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड रहती हैं। कैसी रहती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। एंड वाइड में जो है वो क्या है? एमएमसीज यानी माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल। ये एमएमसीज, देन टैपेटम, देन मिडिल लेयर, देन एंडोडर्मिस और आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। तो अगर जब हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें, माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेंट क्या रहता है? माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल। ये आगे जाके डेवलप करते हैं क्या? ये आगे जाके डेवलप करेंगी पोलन ग्रेन को। कि तो हम ये कह सकते हैं कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल में और एक माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारी माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल प्रेजेंट रहेंगी, जो आगे जाके डेवलप होगी डिवाइड करके पोलन ग्रेन में। तो माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन थाउजेंड ऑफ पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन कब रिलीज होते हैं? जब एंथर मेच्योर हो जाता है और एंथर जब प्लांट बॉडी से अलग हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटर डेहिस हो गया। तो डेहिस मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो एंथर है वो प्लांट बॉडी से अलग हो गया, बर्स्ट हो गया, जिससे क्या हुआ? पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गए एयर में। देन इसको विंड के थ्रू या फिर किसी एनिमल और इंसेक्ट के थ्रू ये क्या होगा? दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम फर्दर बोल देंगे पॉलिनेशन हो गया। तो ये तो हो गया इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। हम देख लेते हैं थोड़ा और। इसमें क्या हमें क्या क्या देखने को मिलता है कि ये कैसा होता है? सर्कुलर एंड सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। हमने इधर देखा था कि इसमें क्या हमें 4 लेयर दिखाई दे रही थी। क्या क्या? एपिडर्मिस, देन एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर एंड देन टैपेटम। तो वही हमने इधर लिखा हुआ है। तो जो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड मिडिल लेयर रहती है, इनका काम क्या रहता है? इनका काम रहता है प्रोटेक्शन का। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको? पोलन ग्रेन को। और साथ में हेल्प करेंगे डेhiscence में जब एंथर से रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन्स, राइट। तो ये हेल्प करेंगे इसमें, हेल्प इन डेhiscence ऑफ एंथर, एंथर की डेhiscence में और पोलन ग्रेन के रिलीज में। साथ में इनका काम क्या रहता है? पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करना, मतलब कि जो पोलन ग्रेन को डेवलप करने वाली सेल है उनको प्रोटेक्ट करना। एंड देन जो फोर्थ लेयर रहती है टैपेटम, ये क्या होते हैं? क्लोजेस्ट टू डेवलपिंग पोलन, मतलब कि ये क्या है? सबसे पास होते हैं जो पोलन डेवलप हो रहे होते हैं उनसे। और इनका काम क्या रहता है? इनका काम रहता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू पोलन। तो जो पोलन ग्रेन को डेवलप करने वाली सेल रहती है उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। साथ में हमने जैसे कि पीछे स्ट्रक्चर में देखा था, इसमें क्या रहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मतलब कि एक से ज़्यादा हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। इनके पास क्या होता है? डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी हमने पढ़ लिया स्टमेन के बारे में, हमने पढ़ा फ्लावर के बारे में, हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। इसके बाद हमें हमें क्या देखना है? स्ट्रक्चर किस चीज़ का स्ट्रक्चर दिखना है? पोलन ग्रेन का, जो कि क्या होता है? मेल गैमीट। तो पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमीट होता है फ्लावरिंग प्लांट में। तो इसमें भी हमें दो लेयर दिखाई देती है। पोलन ग्रेन के पास क्या रहते हैं? 2 लेयर स्ट्रक्चर रहता है। पहला, जिसको हम बोलेंगे एक्साइन, आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोल देंगे? एक्साइन। एंड इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोल देंगे? इंटाइन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है? जो एक्साइन रहती है, ये जो एक्साइन है ये नॉन कंटिन्यूअस है। नॉन कंटिन्यूअस कैसे? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बीच बीच में खाली जगह है, मतलब कि यहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। तो नॉन कंटिन्यूअस लेयर, क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। अब ये स्पोरोपोलिन क्या रहता है? जो एक्साइन रहती है
जो एग्जाइन है ये मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, राइट। तो ये एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि एग्जाइन में मिलता है। तो ये क्या होता है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। अब ये जो स्पोरोपोलिनिन रहता है ये क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब कि इसको हाई टेम्परेचर में रख दो, इसको हाई एसिडिक कंडीशन में दे दो रख दो, या इसको हाई एल्कलाइन कंडीशन में रख दो, ये ब्रेक नहीं होगा। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल अभी तक नोन है। और ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है जो इसको डिग्रेड कर दे। तो नो एंजाइम है दैट डिग्रेड द स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम आइडेंटिफाई नहीं हुआ है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर दे। इसलिए पोलिन ग्रेन क्या रहते हैं, वो हर कंडीशन में सर्वाइव कर लेंगे। उनको हाई टेम्परेचर में रख दो, उनको स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में रख दो, इनको एल्कलाइन कंडीशन में रख दो, देन उसको फिर पोलन ग्रेन पे रख दो, तो फिर सॉरी स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र कर दो, तब भी वो क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, राइट। तो अब जब हम पोलन ग्रेन को देखें तो ये तो हो गया एक्साइन, एंड देन इंटरनल लेयर, ये हो गया एक्साइन, एंड इंटरनल लेयर उसको बोलते हैं इंटाइन। तो एंटाइन इज अ इंटरनल थिन और कंटिन्यूअस लेयर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं एंटाइन क्या होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है। अब एक्साइन में एक और चीज़, जहाँ जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं रहता है वहाँ पे क्या हम बोल देंगे, वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं जर्म पोल। क्या हो जाएंगे, जर्म पोर। यहीं से पोलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। अब पोलिन ग्रेन में दो टाइप की सेल मिलती है, एक होता है जनरेटिव और दूसरा होता है वेजिटेटिव सेल। तो पोलिन ग्रेन में दो टाइप की सेल मिलेंगी, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। उल्टा बन गया ये, दिस इज अ वेजिटेटिव एंड दैट इज अ जनरेटिव सेल। तो अब वेजिटेटिव जो सेल रहती है ये क्या होती है, बिगर, ये साइज में बड़ी रहेगी, राइट। और जो जनरेटिव सेल है वो साइज में छोटी रहेगी। ये वाली जो है वो है वेजिटेटिव, और ये वाली जो है जनरेटिव। अब ये जनरेटिव क्यों है, इसको इसका रीज़न थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब ये जो वेजिटेटिव सेल रहती है इसके पास क्या रहता है, फूड रिजर्व रहता है, और साथ में ही लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, मतलब कि जो न्यूक्लियस रहता है उसका साइज फिक्स नहीं रहता है, वो कैसा रहता है, इरेगुलर न्यूक्लियस रहता है। और दूसरा जो जनरेटिव सेल रहती है, मतलब कि यहीं से पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, राइट। तो ये क्या इसलिए इसको क्या बोल दिया, जनरेटिव सेल। ये स्मॉल होती है और ये फ्लोट करती है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। तो इट फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अब दूसरा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जो जनरेटिव सेल रहती है इसका स्ट्रक्चर रहता है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप मतलब कॉर्नर पे थिक होना और बीच में मोटा होना। तो इट्स लॉन्ग थिन एट एंड। तो ये क्या रहेगा, कॉर्नर पे मतलब कि एंड्स पे लंबी और पतली रहेगी। साथ में इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म मिलता है और न्यूक्लियस भी हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये हो गया पोलिन ग्रेन का, पोलिन ग्रेन के बारे में। अब थोड़ा सा हम फैक्ट देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो 60% एंजियोस्पर्म रहते हैं, तो जो 60% एंजियोस्पर्म है उनमें पोलिन ग्रेन टू सेल स्टेज में सेट होता है, राइट। तो उसमें दो सेल क्या क्या रहेंगी, एक जनरेटिव रहेगी या एक वेजिटेटिव सेल रहेगी, जैसे कि हमने रख देखा। बाकी जो बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म है उनमें जो जनरेटिव सेल रहती है वो एक और बार माइटोटिक डिवीजन कर देती है, राइट। एक और बार माइटोटिक डिवीजन कर देगी मतलब कि दो जनरेटिव सेल हो जाएगी। तो मतलब कि पोलिन ग्रेन में हो गई तीन सेल स्टेज, जो दो मेल गैमीट बना देंगे। तो 40% जो एंजियोस्पर्म है वो थ्री सेल स्टेज में क्या होते हैं, सीड होते हैं। तो ये था हमारा इस लेक्चर का पूरा ओवरव्यू। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फ्लावर का स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी फ्लावर की, फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम और स्टमेन। स्टमेन में हमने देखा कि इसके दो पार्ट थे, एथर एंड फिलामेंट। और इसमें जो
गैमीट को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन रहता है वो उसको हम क्या बोल देंगे, पार्ट जो रहता है उसको बोल देंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हमने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर जिसके पास जो कि 4 लेयर स्ट्रक्चर था, और इसके पास थी एमएमसी। एमएमसी मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल, जो कि क्या क्या होती है, डिप्लॉयड कंडीशन में होती है, क्योंकि होते डिप्लॉयड कंडीशन में, राइट। तो यही आगे जाके किसको डेवलप करती है एमएमसी, पोलन ग्रेन को, जो कि होता है हैप्लॉइड कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है माइटोटिक डिवीजन। फिर हमने पढ़ा था पोलन ग्रेन के बारे में, जिसमें एग्जाम में हमने देखा था कि स्पोरोपोलिन मिल रहा है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि इसको अभी तक कोई भी एंजाइम आइडेंटिफाई नहीं हुआ जो इसको डिग्रेड कर दे। साथ में ही इसके पास कैपेबिलिटी थी कि ये हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, एल्कलाइन कंडीशन में भी, मतलब कि जितनी भी हार्श कंडीशन रहती है उसमें सर्वाइव कर सकता है। फिर हमने देखा था कि पोलन ग्रेन में 2 सेल मिलती है, एक को बोलते हैं जनरेटिव और दूसरे को बोलते हैं वेजिटेटिव। जनरेटिव का काम रहता है कि आगे जाके गैमीट बनाना, और वेजिटेटिव सेल का काम क्या रहता है कि जो पोलन ग्रेन है उसमें फूड रिजर्व किए रहना, ताकि जब एम्ब्रायोजेनेसिस हो तो वहाँ पे फूड यूटिलाइज किया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप ये जो आज हमने पढ़ा ये आपको समझ आया होगा।